Hello friend, welcome back to our channel Ars Conversion Institute. This is our 22 video tutorial on C programming language. इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि पैलेंड्रोम नंबर को C प्रोग्राम से कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। C प्रोग्राम के थ्रू हम पैलेंड्रोम नंबर को फाइंड आउट करना सीखेंगे या हम चेक करेंगे कि कोई भी इंटर किया गया नंबर पैलेंड्रोम नंबर है या नहीं। तो सबसे पहले तो दोस्तों आप हमारे इस वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारे इंस्टीट्यूट के द्वारा दिए गए सारे अपडेट्स टाइम पर मिलते रहे और आपको नोटिफिकेशन होता रहे। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि हमारा प्रोग्राम क्या है और कैसा हम इसको एग्जीक्यूट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि व्हाट इज द पैलेंड्रोम नंबर। पैलेंड्रोम नंबर क्या होता है। तो किसी भी इंटीजर नंबर को यदि हम रिवर्स करके उसको फिर से प्रिंट किया जाए और वो रिवर्स नंबर एक्चुअल नंबर यानी ओरिजिनल नंबर के बराबर होता है तो वो एक पैलेंड्रोम नंबर है। ये हिंदी में अगर हम बोला जाए बोलें कि तो हम ये बोल सकते हैं कि यदि पूर्णांक मूल संख्या के बराबर है तो वो एक पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या मीन्स पैलेंड्रोम नंबर और मूल मीन्स ओरिजिनल नंबर और संख्या दैट मीन्स नंबर। तो हम ये कह सकते हैं कि यदि हम किसी भी नंबर को रिवर्स में प्रिंट करें और वो ओरिजिनल नंबर के बराबर है तो वो एक पैलेंड्रोम नंबर है। फॉर एग्जाम्पल के ले लेते हैं 898। इसे आप रिवर्स करेंगे तो वो 989 ही होगा। नंबर्स हमने लिया फॉर एग्जाम्पल के लिए क्या 989 और हम इसको रिवर्स में भी प्रिंट करते हैं तो हमारा नंबर सेम ही रहेगा 989। तो हम इसे एक पैलेंड्रोम नंबर कह सकते हैं। ये हमारा एक पैलेंड्रोम नंबर होगा। तो देख लेते हैं कि हम अपने टारगेट को कैसे अचीव कर सकते हैं। हाउ टू अचीव आवर टारगेट। तो हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये प्रोग्राम जो है एक सेम रिवर्स प्रिंटिंग प्रोग्राम की तरह ही है। तो हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका एक रिवर्स निकालेंगे। रिवर्स निकाल लेंगे, उसके बाद हम इसको चेक करेंगे कि ये ओरिजिनल नंबर के बराबर है कि नहीं। देन हम इसको फाइनली क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे प्रोग्राम में एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे, फिर यूजर से इनपुट लेंगे, उसके बाद हम रिमाइंडर निकालेंगे और उसके बाद हम इसका रिवर्स निकालेंगे और चेक करेंगे कि रिवर्स नंबर ओरिजिनल नंबर के बराबर है कि नहीं। देन हम उसको हम प्रिंट कर देंगे कि ये हमारा पैलेंड्रोम नंबर है या नहीं है। इस चीज को हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। तो देख लेते हैं कि एक डिस्प्ले देख लेते हैं या एक आउटपुट के रूप में हम देख लेते हैं कि हमारा प्रोग्राम किस तरह का होगा, हमारा डिजाइनिंग क्या होगा। इस चीज को हम एक देख लेते हैं। तो इस तरह से हमारा एक डिजाइन रहेगा, हम हमारा प्रोग्राम बनेगा और हम इसी चीज को हम क्या करेंगे, प्रोग्रामिंग के थ्रू एग्जीक्यूट करेंगे। तो सबसे पहले हम यूजर को शो करेंगे कि हमारा प्रोग्राम क्या कर रहा है। तो ये क्या कर रहा है, पैलेंड्रोम नंबर है या नहीं, इस चीज को ये चेक कर रहा है। उसका हम मैसेज पास करेंगे। उसके बाद हम यूजर से कोई भी एक नंबर इंटर कराएंगे। तो हम जैसे कि यहाँ पर हमने इंटर किया हुआ है 787। अब हम इसको रिवर्स में लिखेंगे, 787 को रिवर्स में प्रिंट करेंगे। तो ये यदि ओरिजिनल नंबर के बराबर होगा यानी 787 के बराबर है तब ये हमारा क्या है, पैलेंड्रोम नंबर है। अदरवाइज ये हमारा पैलेंड्रोम नंबर नहीं है। तो हम स्टार्ट करते हैं, हमारे प्रोग्रामिंग पर चलते हैं। हमारा प्रोग्राम पे चलते हैं। यहाँ से हम नया एक प्रोग्राम बनाएंगे और यहाँ से हम एक उस चीज़ को हम क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करके देखेंगे कि हमने जो प्रोग्राम बनाया है वो सही है कि नहीं। तो हम सबसे पहले चलते हैं फाइल मेन्यू में और एक नया फाइल क्रिएट कर लेते हैं। फाइल किस टाइप का फाइल है, सी सी प्लस टाइप है, सी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। अब यहाँ से हम एक इसका नाम ले लेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं पैलेंड्रोम नंबर। ये हो गया पैलेंड्रोम नंबर। इसको हमने सेव किया, यहाँ से हम फिनिश करेंगे। अब हम इसी पे हम क्या करेंगे, हम अपना पूरा प्रोग्रामिंग करेंगे। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ये हो गया हमारा जूमिंग। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे, किस चीज़ को इंक्लूड करेंगे, हेडर फाइल को। हेडर फाइल stdio.h हेडर फाइल इंक्लूड किया। उसके बाद हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ से हम अपना मेन फंक्शन स्टार्ट करेंगे। तो इंट मैन ले लेते हैं। इंट मैन प्रोग्राम क्या करता है, वैल्यू रिटर्न करता है। तो हम वैल्यू रिटर्न करा देंगे, एक जीरो वैल्यू ये क्या करेगा, रिटर्न कर देगा। ये हो गया, जीरो वैल्यू रिटर्न कर दिया। अब हम इंट टाइप यानी इंटीजर टाइप की वैल्यू हम यहाँ पर लेंगे। तो हम इसके लिए क्या लेंगे, इंट डेटा टाइप।
सबसे पहले हम क्या कराएंगे, नंबर को इंटर कराएंगे, फिर हम क्या करेंगे, रिमाइंडर निकालेंगे, फिर हम क्या करेंगे, रिवर्स में प्रिंट करेंगे और एक डमी डेटा लेंगे जिसमें हम नम को स्टोर करेंगे और चेक करेंगे कि वो नम के हमारे ओरिजिनल नंबर के बराबर है कि नहीं, रिवर्स। इतना हो गया। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, यूज़र को मैसेज पास करेंगे। तो हम यूज़र को मैसेज पास कर देते हैं। यहाँ पर हमारा प्रोग्राम क्या कर रहा है इस चीज़ का, तो हमारा प्रोग्राम यहाँ पर क्या कर रहा है, हमारा प्रोग्राम कर रहा है यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं, किस चीज़ को चेक कर रहे हैं कि हमारा प्रोग्राम चेक करेंगे कि ये पैलेड्रोम है कि नहीं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे चेक whether number is palindrome or not, कि हमारा जो प्रोग्राम है उसमें जो हमने नंबर एंटर किया है वो पैलिंड्रोम नंबर है या नहीं, इस चीज़ को वो चेक करेगा वेदर। उस चीज़ को हम क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। ये हो गया हमारा, यहाँ तक हमने प्रोग्रामिंग कर लिया। अब हम क्या करेंगे, यूज़र से इनपुट लेंगे। तो यूज़र से इनपुट लेने के लिए हम क्या करेंगे, प्रिंट एफ फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे, यूज़र से बोलेंगे कि इंटर एनी नंबर। हम यूज़र से कोई भी एक नंबर इंटर कराएंगे, उसके लिए हमने यहाँ पर लिख दिया इंटर एनी नंबर। अब हम इनपुट लेंगे, तो इनपुट के लिए इनपुट फंक्शन scanf%d और यहाँ से हम नम नाम की वेरिएबल में उस वैल्यू को क्या कर देंगे, स्टोर करा देंगे। देन हम यूज़ करेंगे क्या, व्हाइल लूप। व्हाइल लूप इस्तेमाल करेंगे, कंडीशन लगा देंगे नम इज ग्रेटर देन 0। यदि नम 0 से बड़ा है तब तक का ये लूप चलेगा। अब हम यहाँ से अपना मेन प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले सेम थिंग्स, हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, रिमाइंडर निकालेंगे। यहाँ पर रिवर्स की वैल्यू डिफाइन कर देते हैं ताकि प्री डिफाइन वैल्यू ना ले। अब हम रिमाइंडर निकाल रहे हैं, तो रिमाइंडर रेम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नम डिवाइड बाई 10। अब यहाँ पर एक चीज़ हम मिस्टेक कर रहे हैं, उस चीज़ को भी हम यहाँ पर करेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए हमने डमी एक वेरिएबल लिया है, ये क्या है, टेम्पररी स्टोरेज वेरिएबल है। तो इसको हमने कोई वैल्यू पास नहीं किया है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, डमी इज इक्वल टू नम कर देते हैं। नम की वैल्यू को इस डमी में स्टोर करा दिए। अब हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, हम रिवर्स निकालेंगे। तो रिवर्स इज इक्वल टू क्या करेंगे, रिवर्स स्टिक बाई 10 प्लस रेन। इस रिमाइंडर को हमने यहाँ पर प्लस कर दिया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इंक्रीमेंट डालेंगे, लूप इंक्रीमेंट नम इज इक्वल टू नम डिवाइड बाई 10। अब हमने यहाँ तक डाल दिया, रिमाइंडर भी निकाल लिया, रिवर्स भी कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे। इफ डमी हमारा यहाँ पर क्या है, ओरिजिनल डेटा है, तो डमी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रियो। यदि रिवर्स डमी के बराबर है तब ये हमारा क्या होगा, एक हमारा पैलिंड्रोम नंबर होगा। तो इस चीज़ को हम पास कर देंगे मैसेज के थ्रू। यहाँ पर लिखेंगे दिस नंबर इज पैलिंड्रोम नंबर और हम इसको टी लगा के यहाँ पर हम क्या करेंगे, %d, क्योंकि ये न्यूमेरिकल टाइप वेरिएबल है, इंटीजर टाइप डेटा है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, रेव को यहाँ पर प्रिंट कर देंगे। ये हमने रेव को प्रिंट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, यदि ये नहीं होता है तब की कंडीशन में क्या करेगा, एल्स। यदि ये पैलिंड्रोम नंबर नहीं होता है तब हम मैसेज पास कर देंगे, प्रिंट एफ दिस नंबर इज नॉट अ पैलिंड्रोम नंबर। ये हमारा एक पैलिंड्रोम नंबर नहीं है। इस चीज़ को हम क्या करेंगे, शो कर रहे हैं। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, रेव वेरिएबल को यहाँ से हम फिर से प्रिंट कर देंगे। ये हमारा हो गया प्रोग्राम कंप्लीट, यहाँ से हो गया। अब आप एक बार देख लीजिए, इस नंबर को हम देखते हैं, पूरी प्रोग्रामिंग को एक साथ देख लेते हैं। ये एक साथ दिख गया हमारा पूरा प्रोग्राम। हमने सबसे पहले क्या किया है, एक वेरिएबल डिफाइन किया। यहाँ पर हेडर फाइल लिया, सबसे पहले एक हेडर फाइल लिया, फिर इंट का नाम का एक वैल्यू मेन फंक्शन बनाया और उसकी जो वैल्यू है वो रिटर्न कर दी। फिर हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया, फिर मैसेज पास किया, फिर यूजर्स को बोला कि आप कोई भी इंटर
नंबर इंटर कराइए, फिर उस नंबर को हमने नम वेरिएबल में स्टोर करा दिया, फिर पास किया डमी वेरिएबल में हमने नम की वैल्यू डाल दी। अब हमने एक लूप चलाया, लूप के थ्रू हमने रिवर्स निकाले और रिवर्स निकालने के बाद हमने उस चीज़ को चेक किया। अब हम क्या करेंगे, इस चीज़ को हम कंपाइल एंड रन करेंगे। तो कंपाइल एंड रन करने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपली F9 को प्रेस करेंगे। अब ये हो रहा है हमारा कंपाइल, ये हो गया कंपाइल एंड एग्जीक्यूट। अब ये पूछ रहा है कि इंटर एनी नंबर, सपोज मैंने ये नंबर इंटर किया 785। जैसे ही मैं इंटर करूंगा ये देखा दिया कि दिस इज नॉट अ पैलिंड्रोम नंबर और 7870 डाला, जबकि हमारा ओरिजिनल वैल्यू है 785 और हमारा रिवर्स नंबर होना चाहिए क्या, 587 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 7870 आ रहा है। मतलब कुछ न कुछ ये प्री डिफाइंड वैल्यू एक्सेप्ट कर रहा है। तो हम इस प्री डिफाइंड वैल्यू को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे और यहाँ से हटा देंगे। तो देखते हैं कहाँ से ये प्री डिफाइंड वैल्यू ले रहा है। rev is equals to 0, then 0 is to 10 plus remainder rem। यहाँ पर हमने रिमाइंडर निकाला ही नहीं, तो रिमाइंडर निकालने के लिए हम क्या लगाते हैं, मॉडुलो डिवीजन। ये हो गया हमारा एरर फाइंड आउट। अब हम इसको कंट्रोल एस से सेव करेंगे, देन कंपाइल एंड रन। अब हम टाइप करते हैं 758, ये दिखा दिया दिस इज नॉट अ पैलिंड्रोम नंबर 857। जस्ट रिवर्स में प्रिंट कर दिया। अब यहाँ पर देखिए दोनों लाइन एक दूसरे से सटे हुए हैं, यहाँ पर भी एक दूसरे से सटे हुए हैं। इस चीज़ को थोड़ा सा हम क्या करेंगे, मॉडिफाई कर देंगे थोड़ा सा। अब मॉडिफाई करेंगे तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, बैकस्लैश एन यूज़ करते हैं। तो हम बैकस्लैश एन यहाँ पर यूज़ करेंगे। यहाँ पर बैकस्लैश एन यूज़ कर लेते हैं और यहाँ पर भी बैकस्लैश एन यूज़ कर लेते हैं और यहाँ पर एक लाइन का कोड लिखते हैं, प्रिंट एफ बैकस्लैश एन। उसको हम क्या करेंगे, सेव देन एग्जीक्यूट करेंगे। ये आ गया। अब हम यहाँ पर सपोज 787 टाइप करते हैं। देखिए दिस इज अ पैलिंड्रोम नंबर 787। आप हमने जैसे एग्जांपल लिया था 898 का, उस चीज़ को भी हम यहाँ से चेक करके देख सकते हैं कि वो हमारा पैलिंड्रोम नंबर है कि नहीं, 989। तो दिस नंबर इज अ पैलिंड्रोम नंबर 898। ये हमारा ओरिजिनल नंबर के बराबर है, तो ये हमारा क्या होगा, एक पैलिंड्रोम नंबर है। और यहाँ पर हमको गैप चाहिए था, ये भी आ गया। यहाँ पर भी हमको स्पेस चाहिए था, ये स्पेस भी आ गया। तो इस तरह से आप जितने भी पैलिंड्रोम नंबर है उस चीज़ को आप चेक कर सकते हो और सी प्रोग्रामिंग के थ्रू उसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि दिया गया नंबर पैलिंड्रोम नंबर है या नहीं है। तो मैं हमेशा की तरह यही कहूँगा कि आप हमारे आर्ट्स यूनिवर्सल इंस्टीट्यूट चैनल को देखते रहिए और इन कोड और प्रोग्राम्स की प्रैक्टिस करते रहिए, ताकि आप सी प्रोग्राम में अच्छे से कर पाएँ और इस सी लैंग्वेज का आप एक मास्टर बन पाएँ। तो आप धीरे धीरे इस चीज़ की प्रैक्टिस करते रहिए और देखते रहिए हमारी चैनल आर्ट्स यूनिवर्सल इंस्टीट्यूट। थैंक यू।